हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको एसडीजीज भी कहा जाता है। ये टॉपिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और एग्जाम्स में भी आ सकता है और यूजीसी और यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। ये होता क्या है? द वर्ल्ड टुडे फेसेस सेवरल सीरियस चैलेंजेस सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पुअर हेल्थ एंड लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। आज के ज़माने में देखें तो वर्ल्ड में कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि गरीबी है, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं मिल रही, और क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट ख़राब किया जा रहा है और पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा है, हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत जो है ख़राब चल रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में या पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री में चल रही हैं। दीज प्रॉब्लम्स आर इंटरकनेक्टेड एंड कैन नॉट बी सॉल्व्ड इन आइसोलेशन। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक को आइसोलेशन में सॉल्व कर दें और बाकियों को इग्नोर कर दें। सबको एक साथ ही सॉल्व करना ज़रूरी है। टू एड्रेस दीज ग्लोबल चैलेंजेस in a comprehensive manner, the United Nations adopted the Sustainable Development Goals in 2015। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स provide a global framework for achieving inclusive, balanced and sustainable development for all countries। तो हर एक कंट्रीज़ के लिए बैलेंस डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसमें पेश की जाती है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशंस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। तो सिंपल वर्ड्स में हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फ्यूचर जनरेशंस के लिए सारे के सारे रिसोर्सेज ख़त्म ना कर दें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है वो तरीके डेवलपमेंट के जिसमें आज की जो जनरेशंस हैं वो अपना इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करें कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बच जाए और साथ के साथ जो रिसोर्सेज हैं उनकी फुलर यूटिलाइजेशन प्लस नई टेक्नोलॉजी को लेके आना और ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना। ठीक है, दिस कंसेप्ट एम्फेसाइजेज ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कंसेप्ट कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ करो, सोशल जस्टिस करो एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करो। Thus, sustainability requires a balance between economic, social and environmental goals। तो sustainability हम तभी हासिल कर पाएंगे जब economic, social and environmental goals को एक साथ आगे लेके चलें। Sustainable Development Goals were adopted in September 2015 by 193 United Nations member countries। तो 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज़ ने इनको अडॉप्ट किया था 2015 में सितंबर में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि 2030 तक हम इसको हासिल कर लेंगे। अब करते हैं नहीं करते हैं वो तो 2030 में ही देखा जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर ऑफिशियली केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 2016 में ये ऑफिशियली जो है कम इनटू फोर्स आ गए। सारे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इसको अच्छे से जो है फॉलो करने लग गए। अब कितने अच्छे से फॉलो करते हैं वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर: नंबर 1, एराडिकेट पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स। गरीबी को एकदम हटा देना है, एकदम ख़त्म कर देना है। प्रोवाइड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। जो ग्रोथ है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव नहीं होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, कंट्री के बीच के फैक्टर्स से जनरेट हुई हो और सस्टेनेबल हो, मतलब एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है। टू इंश्योर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इक्वालिटी को बढ़ावा देना है, इनइक्वालिटी को जो है रिड्यूस करना है और सोशल जस्टिस को भी बढ़ावा देना है। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं उनको जो है कॉम्बैट करना है और पीस को प्रमोट करना है। ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह इधर बम फेंको उधर बम फेंको, ऐसा काम नहीं करना। पीस को प्रमोट करना है और ग्लोबल पार्टनरशिप पे जाना है कि सारी कंट्रीज़ मिल के ही जो है ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं? की फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ इंक्लूड्स: नंबर 1, यूनिवर्सल, एप्लीकेबल टू ऑल कंट्रीज, दैट इज़ डेवलप कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, ये सब पे लागू होता है। इंटीग्रेटेड, दैट इज़ इसमें इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशंस को इंटरकनेक्ट करके इनको जो है हासिल किया जाएगा। नंबर 3, इंक्लूसिव,
फोकस ऑन लिविंग नो वन बिहाइंड, इंक्लूसिव, सबको इंक्लूड करना है। ये ना हो कि भाई हमने कुछ कंट्रीज़ को कर दिया और बाकी कंट्रीज़ पीछे रह गए, ऐसा नहीं, सब कंट्रीज़ को इसमें जो है इंक्लूड करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर। नेक्स्ट, टाइम बाउंड के 2030 का जो है वो टारगेट रख दिया गया कि तब तक हासिल करेंगे, अब पता नहीं हासिल कर भी पाएंगे कि नहीं। मेजरेबल, ईच गोल हैज़ स्पेसिफिक टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स, हर एक गोल का एक टारगेट है, इंडिकेटर है जो कि हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटरी, इट रिक्वायर्स कॉपरेशन ऑफ गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी, कि सब मिल के हाथ से हाथ मिला के ये गोल्स को जो है अटेन करेंगे। अब 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो रखे गए सामने और इन पे काम होगा। नंबर 1, गोल 1, नो पॉवर्टी। तो इसमें क्या किया गया, एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स everywhere by ensuring social protection and access to resources, कि हर एक को रिसोर्सेज का एक्सेस होना चाहिए, सोशल प्रोटेक्शन होनी चाहिए और गरीबी किसी भी फॉर्म में उसको ख़त्म कर दो। गोल 2, ज़ीरो हंगर, भाई जो भूखमरी है उसको ख़त्म करना है। एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो जो है भूखमरी है उसको ख़त्म करना है, फूड सिक्योरिटी को अचीव करना है, न्यूट्रिशन की वैल्यू को इम्प्रूव करना है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। थर्ड गोल आ जाता है गुड हेल्थ एंड वेल बींग, एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रोमोट वेल बींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, सबको मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह होनी चाहिए, सब हेल्दी लाइफ चाहिए। गोल 4, क्वालिटी एजुकेशन हर एक को मिले, एंश्योर्स इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करो और एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ है उनको अच्छा करो। नेक्स्ट, गोल 5, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए और मेल फीमेल वगैरह में। अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, उनको भी इनकरेज करो ताकि वो भी आगे आके देश की तरक्की में पार्टिसिपेशन दे सकें अपना। गोल 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, या मैं फिर से बोलता हूँ, एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, सबको क्लीन वाटर मिलना चाहिए और साफ़ सुथरी जो है एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए ताकि कोई बीमारियाँ ना फैलें। गोल 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इट एंश्योर्स एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी के सोर्सेज होने चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई एनर्जी बिजली प्रोड्यूस करने के लिए हमें कोयला जलाना पड़ रहा है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, गोल 8, डिसेंट वर्किंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, देश की तरक्की भी होनी चाहिए। प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क कंडीशंस होनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे भी फोकस दिया है कि इन चीज़ों पे भी जो है फोकस करना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, जीडीपी वगैरह ये बढ़ती रहें। गोल 9, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे भी फोकस है। तो इसमें क्या करना है, बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट इंक्लूसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इनोवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना है, इंडस्ट्रीज खोलनी है, इनोवेशंस को बढ़ावा देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है। गोल 10 आ जाता है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना है या कम करना है। रिड्यूस इनकम एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ विद इन एंड अमंग कंट्रीज़ के बीच में और कंट्रीज़ के आपस में इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना है या रिड्यूस करना है। गोल 11 आ जाता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ऐसी सिटीज़ बनाओ, मेक सिटीज़ इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल, ताकि पोल्यूशन वगैरह कम करें। गोल 12 आ जाता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स, ताकि देश का तरक्की हो और पोल्यूशन कम से कम हो। नेक्स्ट, क्लाइमेट एक्शन लेना है, 13 आ जाता है टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका असर हो रहा है उसको कम करो, पोल्यूशन कम करो, ताकि जो क्लाइमेट जो है वो जो तेज़ी से काफ़ी चेंज होता जा रहा है उस पर जो है कुछ लिमिटेशंस लगें। गोल 14 आ जाता है लाइफ बिलो वाटर, कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशन, सीज एंड मैरिन रिसोर्सेज, जो समुद्र के नीचे के जीव जंतु हैं उनका भी थोड़ा ख्याल रखो, इतना पोल्यूशन ना फैलाओ कि वो भी मर जाएं और उनको भी कंजर्व करने की ज़रूरत है। गोल 15 आ जाता है लाइफ ऑन लैंड, प्रोटेक्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड लैंड रिसोर्सेज, इनको प्रोटेक्ट करो, जंगल के जंगल साफ़ होने से बचाओ। गोल 16 आ जाता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, प्रमोट पीस
पीसफुल सोसाइटीज़, एक्सेस टू जस्टिस एंड अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस। तो पीस को एनकरेज करना है, कंट्रीज आपस में लड़ाइयाँ ना करें, जैसा कि मैं 2026 में देख रहा हूँ, कोई किसी पे अटैक कर रहा है, कोई किसी पे अटैक कर रहा है, कंट्रीज़ ऐसा ना हो। ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने जो अकाउंटेबल हों कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और जस्टिस होना चाहिए हर एक के लिए। गोल 17, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। जो ये गोल्स हैं इसके लिए आपस में हाथ मिलाने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथन ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीज आपस में मिल के काम करें। चैलेंजेस इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये जो गोल्स हैं इनको अचीव करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। नंबर 1, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज ही यूज़ नहीं कर पा रहे। तो अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लकड़ी जला के ही रोटी बनाएंगे ना, बजाय इसके कि सिलेंडर खरीद पाएँ, तो उससे पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें पॉपुलेशन मैसिव रेट से बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हासिल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। क्लाइमेट लगातार चेंज हो रहा है। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इतना पैसा नहीं है कि अच्छे क्लीन एनर्जी को यूज़ कर सकें और इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकें ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। रीजनल इनइक्वालिटीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ कंट्रीज़ गरीब हैं, तो गरीब कंट्रीज़ के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है इन चीज़ों को फॉलो करना। वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है कि जो ऊपर से पॉलिसीज़ बनी है वो नीचे तक इम्प्लीमेंट हो पाएँ। ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स एंड पैंडेमिक्स फैलते रहते हैं, हर तीसरे दिन कोरोना वायरस, ये वायरस, वो वायरस, और ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स, आपस में लड़ाइयाँ होती रहेंगी तो क्लाइमेट का तो बैंड बज गया ना। बम फोड़ते रहते हैं एक दूसरे पे तो आग लगती रहती है, या फिर कभी किसी ने कुछ कर दिया, ऐसे एक दूसरे पे अटैक करेंगे तो फिर बात करते हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नेक्स्ट, इसका कंक्लूजन लिखते हैं। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिप्रेजेंट अ ग्लोबल कमिटमेंट टू बिल्डिंग अ बेटर, मोर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो कमिटेड हैं कि भाई फ्यूचर अच्छा हो और फ्यूचर जनरेशन्स के पास भी उतने रिसोर्सेज हो जितना हमारे पास हैं, और मोर इक्विटेबल एंड बेटर जो है प्लेस बनाना अर्थ को रहने के लिए। They recognize that economic growth alone is not sufficient and that development must be inclusive, environmentally sustainable and socially just. उनका ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनका ये मानना है कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से ही जो है ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगी, कई जो फैक्टर्स हैं वो इंक्लूड करने पड़ेंगे। क्लाइमेट हो गया, इनइक्वालिटी होगी, जस्टिस वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, तब हम कह सकते हैं कि ये सोशली एंड एनवायरमेंटली जस्ट सिचुएशन है। Achieving the sustainable development goals requires collective effort, global cooperation and strong political will. तो अब अगर इनको हासिल करना है, ये जो गोल्स हैं इनको हासिल करना है, तो भाई कॉपरेशन होनी चाहिए अमंग कंट्रीज़, और कोलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए, और पॉलिटिकल विल भी चाहिए। विदाउट उसके तो कोई काम ही नहीं हो सकता। समझ की बात। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।